Welcome to Rajeshri Jawan classes. Today's topic is current electricity and magnetism. ये स्टैंडर्ड 8th का टॉपिक है, 4th लेसन है. An atom has the same number of positively charged proton and negatively charged electron. एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और फॉर एग्जांपल अगर एक एटम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो 12 प्रोटॉन्स होंगे. So an object does not show any charges though its atom contain charge particle. अभी एटम्स हमारे आसपास हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं, पर वो पोजेस करके भी हमें शो नहीं करते हैं अपने चार्जेस. Therefore we can say that plenty of electrical charges is filled in the objects around us. हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर भी एटम्स है, पर हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज उनके अंदर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज भरा हुआ होता है. What will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth? How do objects get charged? What are the static and moving charges? तो अभी ये सब क्वेश्चंस है. मूविंग चार्जेस क्या होते हैं? मूविंग चार्जेस गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर. मूविंग चार्ज क्या होता है? वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऐसे ट्रांसफर होते हैं. कैन दिस नेगेटिव दिस आर नेगेटिवली चार्ज. मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड. मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. कैन दिस नेगेटिव चार्ज बी मेड टू फ्लो? फ्लो लाइक वाटर. वाटर कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता है, फ्रॉम हायर टू द लोअर एंड, वैसे ही कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर एंड टू लोअर लेवल. You have learned that a force will have to be applied to put a stationary object into motion. ये प्रीवियसली ही मैंने सिखाया हुआ है प्रीवियस लेसन में. तो उसके अंदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जब हम कुछ मूवमेंट देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी वो क्या होता है? मूव होते हैं. We get current electricity when the electron in an electric conductor are made to flow. हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलता है when the electrons in the electric conductor are made to flow. Current electricity. A large current flows when lightning takes place from the clouds to the ground, while sensation is felt by us due to the microscopically small current flow to the brain. You are aware of the current flowing through wires, electric bulbs and equipments in the houses. हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनके अंदर भी क्या होता रहता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते रहता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते रहता है. फॉर एग्जांपल बल्ब हो गए, एलईडी लाइट्स हो गए, ठीक है. In the electric cells of a radio or in the car battery, a current is produced by the flow of both negative and positive charge. तो अभी जब करंट फ्लो होता है वो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. वाटर और अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होता है. Heat always flow from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. For example अभी आप गैस पर एक रॉड रखो, तो फॉर एग्जांपल आप जब एक गैस पर रॉड रखोगे तो जो रॉड गैस फ्लेम पर है वो क्या होगा? पहले वो हीट होगा, बाद में धीरे धीरे हीट पीछे पीछे ट्रांसफ़र होके जो एंड पे आपने पकड़ा हुआ है वहाँ पे भी हीट आ जाएगा. तो इससे हमें क्या पता चला? हीट क्या होगा? फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. Similarly, there is a tendency of the positive charge to flow from a point of a higher electric level to a point of a lower electric level. This electric level deciding the direction of the flow of electric charge is called electrostatic potential. Potential difference क्या है? Similar to the height of a water flow, the temperature difference of a hot and cold bodies, the difference between the potential of the 2 points. Difference between what? Potential of the 2 points is what potential difference is interesting to us. Okay. अभी ये हम एक ट्राई दिस देखेंगे. Take connecting copper wires and connect the circuit as shown in figure 4.1. No current is seen to flow in the bulb. अभी इसके अंदर क्या किया हुआ है? एक वायर लिया हुआ है और वायर को फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया है बल्ब के, एंड देन उसको ऐसे ही लेके जाके सेकंड इसको कनेक्ट किया है, सेकंड एंड को. बल्ब को क्या होता है? 2 एंड्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा. तो उसको 2 कनेक्शंस चाहिए होते हैं. तो एक कनेक्शन पे यहाँ लगाया है वायर और वही वायर दूसरा वायर यहाँ लगाया हुआ है. दिस इज़ द एंड ऑफ वायर. ओके.
तो अभी हम क्या देखेंगे कि जब हमने ऐसे ही वायर लगाया हुआ है विदाउट एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं होगा, बल्ब लाइट नहीं देगा. Now connect in the same circuit a 1.5 वोल्ट ड्राई सेल. ड्राई सेल मतलब जो कोई भी कंपनीज के हमें सेल्स मिलते हैं, हम रिमोट्स के अंदर डालते हैं, इलेक्ट्रिक कार के अंदर डालते हैं, वो सब उसे कहते हैं ड्राई सेल. अवेलेबल इन द मार्केट एज शोन इन फिगर 4.1b. 4.1b में अभी यहाँ पे क्या किया हुआ है, ड्राई सेल कनेक्ट किया हुआ है. ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, नेगेटिवली चार्ज यहाँ से होगा. ठीक है, तो अभी जब हमने कनेक्शन दिया इसे, तो इसका क्या हुआ, फिर ग्लो हो गया. सो इससे हमें क्या पता चला कि वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर पर्टिकुलर थिंग टू वर्क. लाइक हमें अभी इलेक्ट्रिसिटी दी, तभी क्या हुआ, इसका वर्क पूरा हुआ, ये ग्लो हुआ. नाउ इट विल बी released from glowing to a bulb that a current is glowing in the circuit. Electrons in the wire flow due to the potential difference between the two ends of the dry cell. This flow from the negative terminal of a cell to the positive terminal of the cell. अभी ये एक लूप की तरह है, यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ जाएगा, यहाँ नेगेटिव को जाएगा. ओके, दिस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल of the cell to the positive terminal of the cell. Conventional current flows in the opposite direction. Conventional current क्या होगा, opposite होगा. Conventional current flows in the opposite direction as shown in the figure by the sign of an arrow. अभी ये opposite direction क्या है, conventional है, और ये ऐसे जाएगा electricity. We will learn about an electric circuit later in this chapter. In figure 4.1a, there is no electricity as there is no potential difference in the absence of any cells. Cell ही नहीं है, dry cell ही नहीं है. Current start flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied. Current कब start होगा? Current starts flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied. The unit of potential difference in SI system, SI मतलब क्या, standard international system, is volt, is what, volt. Volt is denoted with V. We will learn about this in the next standard. We have seen that electric current is produced due to the flow of electric particles. Electric charges flowing through a wire in 1 second can be called unit current. The SI unit of electric current is coulomb per second और एम्पियर. एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1A, विच इज़ वॉट, एम्पियर इज इक्वल टू वॉट, 1 कॉलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C डिवाइडेड बाय 7. इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट इज वॉट, स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक सेल. A source is required to produce a uniform flow of charges in a circuit. Such a general device is called electric cell. Various types of electric cells are available today. These are used in a range of machines from a wristwatch to a submarine. Out of this, you must be aware of a solar cell. The main function of a various electric cell is to maintain a constant potential difference between its two terminals of what, positive and negative. The electric cell works on the electric charges to maintain a constant potential difference, about which we will later learn. Let us learn about the electric cell that are currently in use. अभी क्या है, नेक्स्ट, ड्राई सेल. ड्राई सेल क्या है, द ड्राई सेल आर यूज्ड इन आवर रेडियो सेट्स, wall clock and torches. These are available in 3-4 sizes. The construction of a dry cell is shown in 4.2. ये अभी ये ड्राई सेल है, आपने अपने घर पे देखा होगा. एक स्मॉल सेल, पेंसिल सेल आता है, मीडियम साइज, लार्ज सेल, तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो ये क्या है, ड्राई सेल के अंदर है एक पॉजिटिव टर्मिनल. दिस इज़ व्हाट, ऊपर का पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो पॉप आउट रहता है, नीचे का नेगेटिव टर्मिनल होता है जो फ्लैट सरफेस होता है. इसके अंदर 2-3 लेयर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक है ना जिंक कवर होता है, एक होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाद में प्रोटेक्टिव लेयर करके एक होता है. आपने कभी खोला नहीं होगा, मैंने खोल के देखा हुआ है. और कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड है.
एक कार्बन इलेक्ट्रोड होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है. टेक अ लीड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग. तो आपको क्या करना है, जो ख़त्म हुआ सेल है, सपोज वेस्ट है, तो उसका जो आउटर कवर है उसको निकालना है, आउटर कोटिंग को निकालना है. इनसाइड यू विल फाइंड अ वाइटिश मेटल लेयर. Inside you will see a whitish metal layer. This is what zinc metal layer होगा वो zinc cover. तो फर्स्ट वाला है zinc cover. This is the negative terminal of the cell. Now carefully break open this layer. There is another layer inside. An electrode is filled between these two layers. The electrode contain negatively charged and positively charged ions. These are the carrier of electricities. The electrodes is a wet pulp of a zinc chloride ZnCl2 and ammonium chloride NH4Cl. ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है. There is a graphite rod at the center of the cell. This is the positive terminal of the cell. A paste of magnesium oxide MnO2 is filled outside the rod. Because of the chemical reaction of all these chemicals, electric charge is what produced on the two terminal graphite rod and zinc layer. Graphite rod और zinc layer होता है. And an electric current flows in the circuit. Current flows in the circuit due to the wet pulp inside this cell. A chemical reaction proceeds very slowly. Hence, a large electric current can be obtained from this. Compared to the electric cell using the liquid, the shelf life of a dry cell is longer. देखेंगे आप यूज़ करते होंगे रिमोट क्लॉक के अंदर, तो ये जो पेंसिल सेल आप डालोगे तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. Compared to the electric cells using the liquids, dry cells are very convenient to use as they can be held in any direction with respect to the ground and can be used in mobile instruments. Lead acid cell. Figure 4.3. Despite the design of a lead acid cell, let us examine its principle. This type of a cell can be recharged after getting electrically discharged. The lead acid cell contains a lead electrode and a lead oxide electrode, and both are dipped in a dilute sulfuric acid. ये क्या है, dilute sulfuric acid है जो ये है. ओके, ये है पॉजिटिवली चार्ज, ये है नेगेटिवली चार्ज, ये है लीड ऑक्साइड और ये है लीड इलेक्ट्रोड. तो PbO2 which is what lead oxide carries a positively charged while the Pb electrode carries negatively charged. The potential difference between the two is nearly 2 volt. इनके अंदर का potential difference is what 2 volt. Because of the chemical reaction between the substance in the cell, electrical charge is produced on both of the electrode and electric current flows through the load. So because of the chemical reaction between the substance in the cell, अभी इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द लोड्स. दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैज अ कैपेसिटी टू डिलीवर अ लार्ज करंट. जो ये टाइप का लीड एसिड सेल है, इसका कैपेसिटी इज व्हाट टू डिलीवर अ लार्ज करंट. Hence, lead acid cells are used in cars, trucks and motorcycles and uninterrupted power supplies. NICT cells. These days, a variety of gadgets are available which are required to be carried to different places. मतलब portable devices. Such gadgets use NIDC cells. These cells deliver 1.2 volt potential difference and are chargeable भी है और बाद में किधर भी लेके जा सकते हैं, मतलब हम कैरी कर सकते हैं उसे. तो वो टाइप के डिवाइसेस में क्या होते हैं, NICD सेल्स होते हैं.